न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। कल गुजरात हाईकोर्ट के 2 जजिस पर 2 आरोपियों ने चप्पल फेंकी। मैं भर्त्सना करता हूं इस घटना की। मैं वकील हूं। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जजिस के साथ ये जो दुर्व्यवहार किया गया है वो माफ नहीं किया जाना चाहिए। मगर साथ में सवाल ये भी उठता है कि जो सीधा साधा बंदा अपनी बीवी को ऊंचे आवाज में नहीं बुला सकता, ऐसे 2 गरीब आदमियों ने हाईकोर्ट के जज पर अपनी चप्पल फेंकने की हिम्मत ही कैसे की? क्या हुआ, क्या माजरा हुआ कि एक भोला भाला गरीब, एक चाय की लारी वाला, एक दूसरा बुढ़ा इतने आक्रोश में आ गए कि उन्होंने हाईकोर्ट जजिस को एक ही दिन में 2 घटना हुई, चप्पल फेंके गए। बात दूसरी ओर से भी देखने जैसी है। जो आक्रोश है, ये 2 भाइयों ने जो आक्रोश व्यक्त किया है, भले उनको इसकी सजा मिले, 6 महीने जेल में रहेंगे, मगर ये आक्रोश पूरे भारत के लोगों का है। ये कहना पूरे भारत के लोगों का है। मैं अदालत की अवहेलना नहीं करना चाहता हूं, मगर ये कहना भी चाहता हूं कि हर भारतीय ये कामना रखता है, इच्छा रखता है, आकांक्षा रखता है कि जब भी वो अदालत में पेश होता है, अगर उनकी चले वो भी चप्पल मारे। ये 2 भाई जो है जिन्होंने कल गुजरात हाईकोर्ट में ये गंदी हरकत की, मैं कहना यह चाहता हूं कि हर कोई नागरिक के दिल में न्यायपालिका के लिए इतना आक्रोश है कि हर कोई यही करना चाहता है। मैं गलत नहीं हूं। क्या बात हुई कि अपने न्याय तंत्र पर अपने ही नागरिकों को इतना गुस्सा आ रहा है? ये गरीबों के गुस्से की वजह है अदालतों के चक्कर। एक छोटी सी बात खड़ी हो जाती है और आप अदालतों के सालों चक्कर काटते रहते हो। कोई समय मर्यादा नहीं है। जो पैसे वाला है वो अपील पे अपील करता जाता है। गरीब आदमी की किसी ने जमीन ले ली है, किसी ने गरीब आदमी का घर ले लिया है, किसी ने जबरदस्ती किसी की दुकान ले ली है और वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने किसी को किराए पे घर दिया है तो समझ लो आपने पर मंथ अगर 3,000 रुपये किराए पे घर दिया है तो समझ लो 3,000 के हफ्ते से आपने मकान बेच दिया है। चाहे आपका 2 करोड़ का बंगला हो, आप उसे खाली नहीं करवा पाएंगे। मेरे एक दोस्त थे, पंजाबी दोस्त थे, अब गुजर गए, मेरे से भी छोटी उम्र के थे। मेरे एक पंजाबी दोस्त थे, सिख थे, टैंकरों का बड़ा कारोबार था। उनकी पंजाब में शादी हुई, बड़ी धामधूम से। यहां से 4, 5, 6 बस लेकर हम लोग गए थे शादी में पंजाब।
बाद में उनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती हुई, 5-6 महीने के बाद वो पंजाब चली गई, शादी के कोई 10 महीने 12 महीने के बाद, और फिर वापस ही नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ दोनों के बीच में। वो उन्होंने बेटी को जन्म दिया, अपनी बेटी के साथ पंजाब में ही वो रहने लगी, वापस ही नहीं आई। यहां साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए। अब ये बंदे ने अपने साथ में पड़ोस में रहने वाली एक मराठी लड़की के साथ एग्रीमेंट करके रहने भी लगे। अब इनकी एक अगली पत्नी से एक बच्ची है जो पंजाब में पनप रही थी। इन्होंने यहाँ एक मराठी दोस्त के साथ शादी कर ली, कानूनी तौर से तो नहीं कर सकते थे, एग्रीमेंट करके शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए। अब ये मराठी औरत जो थी वो दबाव डालने लगी कि आप डाइवोर्स करें, अगली औरत से डाइवोर्स करें। वो मेरे पास आए, मैंने कोई सिविल वकील उनको दिया कि भाई वो आपका केस फाइल करेंगे, और आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी जो पहली बच्ची थी वो 22 साल की हो गई, उसकी शादी हो गई। इनके 3 बच्चे जो थे, नई पत्नी के 3 बच्चे थे, वो भी बड़े हो गए, और ये 2 की डाइवोर्स कभी नहीं हुई जब तक कि मेरे दोस्त गुजर नहीं गए। वो केस चलता ही रहा। और जब भी पंजाब से ये अपनी पुरानी औरत को बुलाना था, उन्हें यहाँ अदालत में 3-4 हजार रुपये जमा करवाने पड़ते थे कि वो औरत और उसके साथ कोई यहाँ तक आए। वो औरत ने भी, जब पंजाब में बड़ा त्रासवाद का माहौल था, इनके खिलाफ वहाँ केसेस किए, और वो जब वहां गए तो त्रासवादी उसे उठा के ले गए। तो इतनी तकलीफों के बाद 20-22 साल तक डाइवोर्स नहीं करा पाए। मैं बड़ौदा शिवसेना का प्रमुख था, नाम ऐसे ही बड़ौदा में शिवसेना का गंदा था, बाद में बना मैं। एक भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा जीतू भाई मैं काम लेके आया हूं। मैंने कहा क्या काम है? बोले ऐसे तो मैं डाइवोर्स चाहता हूं। मेरी बीबी जो है, उनके पिताजी को कोई लड़के नहीं थे, 3 बहनें ही थी। तो इसमें से ये जो बड़ी वाली है, उसने शादी की मेरे से, बड़ा अच्छा माहौल था, कोई तकलीफ नहीं थी। और पहला बच्चा जब हुआ तो वो लेके अपने ससुराल चली गई है, मेरे ससुराल चली गई है, और कहती है कि मेरे पिताजी का वंश चलाने के लिए ही मैंने शादी की है, बाकी हम 3 बहनें शादी करना ही नहीं चाहती थी। अब ये भाई कह रहे हैं कि आप मुझे डाइवोर्स दे दे भाई, अपने बच्चे के साथ तुम अपने पिता के यहाँ रहो। बोले डाइवोर्स क्यों दूंगी, मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। बोले मैंने 10 लाख रुपये ऑफर किए कि तुम 10 लाख रुपया लो और डाइवोर्स करो, वो नहीं कर रही। साल 2 साल 5 साल 8 साल गुजर गए। अब मेरी भी शादी के लिए घर वाले दबाव कर रहे हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, ये डाइवोर्स नहीं दे रही है। हमने 10 लाख ऑफर किए, वो नहीं ले रही है और डाइवोर्स नहीं दे रही है। बोले मैं 11 लाख दूंगा, ये औरत को मार डालो। 11 लाख रुपया दूंगा और भी चाहिए दूंगा, ये लड़की को मार डालो, क्योंकि मैं डाइवोर्स तो ले ही नहीं पा रहा हूं। वो भी केस चल रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, तारीख पे तारीख पड़ ये हो रही। मेरी उम्र निकल जा रही है, बहुत अच्छी लड़की की ऑफर आई है। अब मैं 42 ईयर्स का हो गया, अब मैं नहीं शादी करूंगा तो मेरे यहां कैसे, कब बच्चे होंगे, कैसे बच्चे होंगे? तो ये माहौल है भारत में कि आप एक डाइवोर्स का केस 15 साल तक चलता है, 20 साल तक चलता है। एक छोटी सी चेक रिटर्न का केस आप 8 साल तक उसका निपटारा नहीं होता। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाता हूं, कोई व्यक्ति आया 30,000 रुपया लेके चला गया। अब मैंने बोर्ड ऑफ नॉमिनीज में केस दाखिल किया, वहां से जो अवार्ड्स आता है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, आपको सिविल कोर्ट में जाना है। अब मजे की बात यह है कि जो पैसा लेके
चला गया है, वो एक भी तारीख पे आता नहीं है, कुछ प्रोटेस्ट करता नहीं है, कहता नहीं है कि मैंने लोन नहीं ली है। फिर भी मैं उनके घर जब्ती लेके जब जाता हूं तो इसमें 10 साल गुजर जाते हैं, और जब मैं जब्ती लेके जाता हूं तब वो आ जाते हैं अदालत में कि मेरे ये नहीं सुनवाई हुई, मेरे ये नहीं हुआ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अब 30,000 की लोन जो है 2 लाख 2.5 लाख की हो जाती है। अब अदालत हमें कहती है कि अभी 30,000 लेके गया था, 2.5 लाख लोगे, क्या मार डालोगे गरीब आदमी को? अरे भाई, उन्होंने 20 साल तक पैसे नहीं भरे, 25 साल तक ये केस चलता हुआ आ रहा है, वो कभी आया नहीं कोर्ट में, मगर आप वसूलात नहीं कर सकते। अदालत में अब प्रॉमिसरी नोट, मतलब कि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपसे पैसे ले गया है तो आप वो वसूल नहीं कर सकते। अदालत में सालों साल लग जाएंगे, वो गुजर जाएगा, आप गुजर जाएंगे, वो केस पूरा नहीं होता। तो लोग थक गए हैं। छोटी सी बात पर अदालत में आप जा ही रहे हो, हर रोज जा रहे हो, सालों गुजर जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे केस कितना भी छोटा क्यों ना हो। पहले 74 तक लेबर कोर्ट के जो केस थे, लेबर जो मैटर थी, मजदूरों की जो मैटर थी, इंडस्ट्री की मैटर थी, वो सिविल कोर्ट में चलती थी। 3-4 साल लग जाते थे अदालत से फैसला आने में। सरकार ने कहा कि ये मजदूर, जो गरीब मजदूर है, वो 3-4 साल तक कोर्ट के धक्के कैसे खा सकता है। तो अलग इंडस्ट्रियल कोर्ट करी गई, अलग लेबर कोर्ट करी गई, सिविल कोर्ट से वो हटा लिए गए, नई कोर्ट, नए जज। 78 में अहमदाबाद में सिर्फ, पूरे गुजरात के लिए अहमदाबाद में सिर्फ 2 लेबर कोर्ट थी और 2 इंडस्ट्रियल कोर्ट थी। फिर हर एक जिले में 8-8, 10-10 कोर्ट लग गई है। और अब हालत ये है कि सिविल कोर्ट में तो आज भी 5, 6, 7 साल में पहला निपटारा आ जाता है, पहले केस की पहली सुनवाई पूरी हो जाती है, जजमेंट आ जाती है। और लेबर कोर्ट में कसम से, जब मैं ट्रेड यूनियंस चलाता था, मेरे पास कोई भी मजदूर अपना रीस्टेटमेंट का, नौकरी में वापस आने का केस लेके आता था, मैं उनको पहले एक सौगंधनामा लिखवाता था कि मैं 10 साल तक पूछने नहीं आऊंगा कि मेरे केस का क्या हुआ है। मैं गारंटी देता था कि 10 साल तक तो ये सुनवाई नहीं होगी, आप आए नहीं आए, कुछ भी करें, आप दूसरी नौकरी कर लो, इसकी सुनवाई 10 साल के बाद ही लगेगी। अब आप सोचो कि सिविल कोर्ट से लेबर कोर्ट अलग इसलिए की गई कि ताकि 3 साल बहुत बड़ी लंबी अवधि है, लोगों को, गरीब मजदूरों को जल्दी न्याय मिले। अब बात पक्की है कि आपका चाहे नौकरी पे वापस जाने का केस हो या मैनेजमेंट ने आपको पगार नहीं दिया उसका केस हो, कोई भी केस हो, वो 10 साल तो कम से कम लगेगा और किसी को शर्म नहीं है। सरकार लिखती है कानून में, ग्राहक सुरक्षा में लिखा गया कि 6 महीने में जजमेंट दे देंगे, आज 6 साल लग जाते हैं। सिविल कोर्ट में, सिविल मैनुअल में लिखा गया है कि स्टे की सुनवाई 3 महीने में हो जाती है, 30 साल तक चलती है। और क्या कानूनी दाव पेच चलते पता नहीं चलता। जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, अडवाणी जी वहां दिखते थे, उमा भारती वहां दिखती थी। आज सालों के सालों हो गए, उसका कोई फैसला नहीं आया। और पता नहीं बीच में कैसे अडवाणी जी को, यहाँ थे, यहाँ केस चले, यहाँ नहीं चले, यहाँ ये हुए नहीं हुए, अडवाणी जी का नाम भी निकल गया। अब सारे भारत ने देखा कि अडवाणी जी वहीं खड़े हैं और अडवाणी जी का नाम भी निकल गया अदालतों में से। अब अडवाणी जी आरोपी नहीं है वो केस के। एक 64 करोड़ की गफलेबाजी का केस, बोफोर्स का केस, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में 500 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो गया, 25-30 साल लग गए और कुछ नहीं हो रहा है। कोटरेची अभी भी घूम रहा है। संजय दत्त को शिक्षा हो गई, 6 साल की सजा हो गई, पूरी जवानी उन्होंने बाहर निकाल दी, अब पूरी बूढ़े हो जाएंगे, तब पता नहीं कब ये 6 साल की सजा का अमल होगा। लोग थक गए हैं।
एक छोटी सी बात पे अपील चली जाती है। मकान मालिक है, मकान चाहता है, उसका लड़का परदेश से वापस आ गया, वो मकान चाहता है, उसके लड़के की शादी हो जाएगी, उसके लड़के को बच्चे हो जाएंगे, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो भाड़ुआ से मकान खाली नहीं करवा पाएंगे। तो ये क्या कानून को मजाक बना के रखा है। और सरकार की सबसे बड़ी बात यह है कि जजिस को वो पूरे भरते ही नहीं है। कहीं भी देखो, नीचे से लेकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजिस भरे नहीं जाते, नौकरी पे नहीं रखते सरकार, जानबूझ के किया जाता है और बताया जाता है कि अच्छे जजिस नहीं मिल रहे। अरे तो क्यों उनको रिटायर्ड कर रहे हो आप? आपको जजिस नहीं मिल रहे हैं तो जजिस को रिटायर्ड ही क्यों कर रहे हो? इंग्लैंड में कानून है कि जब तक जज चाहता है, एक बार वो नौकरी पे आ जाए तो जब तक वो चाहता है या पार्लियामेंट उसे न निकाल दे तब तक वो जज बना रहता है। तो अब बात देखो, इंग्लैंड में वो माजरा होता है कि जजिस को उठा के, दो आदमी उठा के बेंच पे लाके बिठाते हैं। 85 साल का, 88 साल का, 90 साल का जज बैठा हुआ है और वकील साहब दलील दे रहे हैं, वो झपकियां ले रहा है। फिर वो कह रहा है कि भाई माफ करना, मैंने आपकी यहां तक बात सुनी, मैंने नोटिंग भी की, मगर मुझे झप्पी लग गई, आप फिर से जरा बात करेंगे। मगर वो उसको हटाया नहीं जा सकता जब तक कि वो नहीं चाहता। तो कर दो, यहां भी अच्छे अच्छे जजिस है, रिटायर्ड जजों को वापस बुलाओ, मगर कुछ करो। आज चंपल फेंकी जा रही है, वो भी बुरी बात है, मगर कल ऐसा ना हो कि अदालतों में लोग बॉम्ब के धड़ाके कर दे, लोग बॉम्ब फेंकने लगे अदालतों पर, मर रहे लोग, कोई चिंता नहीं। बड़े बड़े केस, नर्मदा योजना का केस 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में बिना सुनवाई पड़ा रहा। मेगा पाटकर की अर्जी पर स्टे आ गई। 20 करोड़ लोगों की जनसंख्या उस पर आधारित है, 20 करोड़ लोगों का फायदा है। कोई 2000 5000 आदिवासियों के नाम पर वहां स्टे लग गई, 10 साल के बाद सुनवाई हुई। क्यों जजिस ये नर्मदा योजना का केस रात को 6 बजे से रात को 10 बजे तक चला के उसको बाहर नहीं निकाल सकते? इतनी सारी छुट्टियां कोर्ट कब लगती है और कब छुट्टियां होती है उसका पता नहीं होता। शनि रवि छुट्टी और फिर बाद में वेकेशंस बड़े बड़े। अंग्रेजों की बात थी, वो परदेश वापस जाना चाहते थे, अपने गांव जाना चाहते थे, वतन जाना चाहते थे इंग्लैंड, तो लंबी छुट्टियां जरूरी थी। आज क्या जरूरी है? तो कानून में सुधार लाए जाए। हाईकोर्ट का हर एक जज हर एक डिस्ट्रिक्ट पर बैठे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हाईकोर्ट जज बैठे हुए हैं, अपील का काम तो वहीं निपट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज हाईकोर्ट में बैठा है, अपील का काम तो वहीं अहमदाबाद में, गांधीनगर में या आपके गांव में ही लग जाना, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही लग जाना चाहिए। अभी एक अपील के लिए आपको दिल्ली तक पहुंचना है, वहां लाखों की फीस लगती है और सालों के बाद न्याय आता है। हम जितने त्रासवादियों से नहीं थक गए, जितनी तकलीफ त्रासवादी हमें नहीं पहुंचा रहे, उससे ज्यादा तकलीफ हमारा न्याय तंत्र हमें पहुंचा रहा है। छोटी छोटी बातें होती है, इतनी बिल्कुल छोटी बात, और उसमें सालों लग जाते हैं। लोग डाइवोर्स केस फाइल करने से डरते हैं कि डाइवोर्स तो होंगे ही नहीं, फिर अदालतें लगती है, फिर नक्सलवाद पनपता है। हम तमाशा देखते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि न्याय तंत्र में बहुत जल्दी ही बड़े बड़े फर्क किए जाए। न्यायमूर्तियों को रिटायर्ड करना बंद कर दो, पुराने जो रिटायर्ड जजिस है उसे भी वापस बुला लो, मगर जल्दी सुनवाई हो, हम मर जाए उसके पहले हमारे केस की सुनवाई हो। इतना करने की हमारी मांग है। सीधी बात में आज बस इतना ही। कल हम